अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल केसेस ऑफ मटेरियल नाउन। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मटेरियल नाउन के बारे में ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उन वीडियोस को देख लीजिए। तो एक्सेप्शनल केस जो है हमें पढ़ने हैं यहाँ पे इस वीडियो में, तो हमें इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस, जिस मटेरियल से, जिस सब्सटेंस से कोई चीज हम बनाएंगे उसी सब्सटेंस को हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जैसा कि आपने जाना है। तो ठीक, यहां पे आपने ये समझना है, एक्सेप्शनल केस में आपने ये समझना है कि जब चीज बने किसी मटेरियल से, उसको हम कहेंगे कोई मेड ऑब्जेक्ट या कोई थिंग। अगर वो थिंग, वो मेड ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो, यानी गिनने के काबिल हो, तो उसके साथ हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं, उसके साथ आर्टिकल भी आ सकता है, प्लूरल फॉर्म भी आ सकती है, उसके बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। अगर कुछ भी हो सिर्फ एक जगह पे आता है, वो है द। जब स्पेसिफिक सेंटेंस में पाया जाए, जब स्पेसिफिक कोई खास सेंस देखने को मिले, तो वहां पे द इस्तेमाल होता है। मगर एक्सेप्शनल केस में आप देखेंगे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? आर्टिकल का इस्तेमाल होता है जब चीज, मेड ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो, गिनने के काबिल हो। जो हम मटेरियल से बनाए, वो जो ऑब्जेक्ट है, मेड ऑब्जेक्ट, वो थिंग अगर काउंटेबल हो, अगर वो गिनने के काबिल हो, तो आपने इस्तेमाल करने हैं। या आप देखेंगे उनके साथ आर्टिकल भी हो सकता है, उनके साथ प्लूरल फॉर्म भी आ सकती है, उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। आप इसको एंड तक देख लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको ये इजी वे में, आसान अल्फाज में आपको ये समझ में आ जाए। तो ठीक, अब आप देख लीजिए सेंटेंस में। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में। ही वॉन टू गोल्ड्स, इसका मतलब है, गोल्ड्स का मतलब है यहाँ पे, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे आपने समझना है कि गोल्ड जो है, गोल्ड के साथ हमने क्या किया है? ऐड, एस किया है ऐड। इसके जरिए, इस एस के साथ ये क्या बन गया? ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। कौन? गोल्ड किस फॉर्म में आ गया? प्लूरल फॉर्म में आ गया। तो आप यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आपने समझनी है। टू काउंटेबल है, यहाँ पे टू गोल्ड्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते, गोल्ड मेडल्स को आप काउंट कर सकते। गोल्ड मेडल जो है ये क्या है? ये मटेरियल से बना हुआ है। गोल्ड मेडल सोने से बना हुआ है। ये जो गोल्ड मेडल्स है ये सोने से बने हुए हैं। तो इनको कहते हैं मेड ऑब्जेक्ट्स, या हम कहेंगे कोई थिंग जो मटेरियल से बने। तो यहाँ पे ये काउंटेबल है, जब मटेरियल ऑब्जेक्ट, जब हम कहेंगे मटेरियल से कोई चीज बने, वो काउंटेबल हो, तो उनके साथ हम एस भी बढ़ा सकते हैं, यानी वो प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। उनके साथ एस हो, उनके साथ आर्टिकल भी आ सकता है, उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, या आप देखेंगे वहां पे प्लूरल वर्ब भी। तो ठीक, यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है प्लूरल फॉर्म भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो है एस के जरिए से। तो ठीक, एक और बात यहाँ पे आपने समझनी है। दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। ही वॉन 3 सिल्वर्स, इसका मतलब है, सिल्वर्स का मतलब है सिल्वर मेडल्स। आप देख लीजिए
3 सिल्वर मेडल्स। 3 सिल्वर मेडल्स, क्या ये काउंटेबल है? यस, ये गिनने के काबिल है। अगर आप बात करेंगे सिल्वर की, अगर आप बात करेंगे सिल्वर की, सिल्वर एक मटेरियल है जिससे हमने क्या बनाया है, हमने सिल्वर मेडल्स बनाए। हमने सिल्वर मेडल, जब हमने सिल्वर मेडल्स बनाए, मेड ऑब्जेक्ट्स बनाए, थिंग्स बनाए, ठीक, थिंग्स बनाए, तो वो जो थिंग्स हमने बनाए वो काउंटेबल है। आप यहां पे देख लीजिए 3 सिल्वर्स, आप इनको काउंट कर सकते हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल यहां पे ये बनते हैं, सिल्वर्स यहां पे क्या बनते हैं, काउंटेबल बनते। तो हमने यहां पे सिल्वर के साथ एस बढ़ाया है, एस इस्तेमाल किया, एस ऐड किया है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, एक्सेप्शनल केस। हमें यही कह रहा है कि जब कोई मेड ऑब्जेक्ट, कोई थिंग जो मटेरियल से बने वो काउंटेबल हो तो उनके साथ एस भी बढ़ाया जा सकता है। वहां पे आप देखेंगे आर्टिकल भी आप देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे प्लूरल वर्ब भी वहां पे हो सकता है। ये कह रहा है हमें एक्सेप्शनल केस। ठीक, उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद शी हैज वोन ए गोल्ड, इसका मतलब है गोल्ड मेडल। ठीक, इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है उस लड़की ने, शी मोनस के साथ आता है, शी हैज वोन ए गोल्ड, इसका मतलब है उसने एक गोल्ड मेडल जीता है, या वो एक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, तो यहां पे आपने समझना है, यहां पे जो आर्टिकल है वो है ए। तो आपने दूसरे, शायद गालिबन आपने दूसरे रूल में पढ़ा कि आर्टिकल किसी मटेरियल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में आप देखेंगे तो यहां पे हमने क्या किया है, जब कोई मेड ऑब्जेक्ट, कोई थिंग हमने मटेरियल से बनाया, वो काउंटेबल हो, वो काउंटेबल है। यहां पे गोल्ड मेडल एज काउंटेबल इस्तेमाल हुआ है। काउंट, हम इसको गिन सकते हैं, एक गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल्स, 3 गोल्ड मेडल्स, ये काउंटेबल यहां पे है। तो यहां पे हम कर सकते हैं इस्तेमाल, यहां पे इस्तेमाल हो सकता है आर्टिकल, जैसा कि हमने पहला जो एक्सेप्शनल केस है, या एक्सेप्शनल केस हमें यही कह रहा है कि वहां पे आर्टिकल भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, इसके बाद सानिया नेहवाल वोन 2 गोल्ड फॉर इंडिया आर नॉट एनफ। आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स में सानिया नेहवाल जो है उसने 2 गोल्ड मेडल जीते। बैडमिंटन में ये खेलती है, तो आप स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारा कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने जो पॉइंट किया है वो क्रिटिसिज्म का है, मैंने थोड़ी बहुत तनकीद की है यहाँ पर, मगर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सानिया नेहवाल ने 2 गोल्ड मेडल जीते, सानिया नेहवाल ने 2 गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए, आर नॉट एनफ, जो काफी नहीं है, हालांकि वो काफी है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। तो यहाँ पे आपने सोचना है, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोड मैंने किया साइकोलॉजी के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग वहाँ पे हमने बयान की। तो पॉजिटिव थिंक, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। आप यहाँ पे पॉजिटिव सोचिए। सानिया नेहवाल ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, जो काफी नहीं है, हालांकि वो काफी है। तो मुझे क्या समझाना है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, यहाँ पे आर जो इस्तेमाल किया गया है, आर का इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने पहले इस पॉइंट में, इस एक्सेप्शनल केस में कहा कि कोई थिंग अगर किसी मटेरियल से बने, कोई मेड ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल से बने, जिस मटेरियल से कोई चीज बनता है उसको हम कहते हैं मेड ऑब्जेक्ट। अगर वो काउंटेबल हो, अगर वो काउंटेबल हो, तो उस काउंटेबल के साथ हम आर्टिकल, उस काउंटेबल के साथ आर्टिकल भी आ सकता है, प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है उसकी। तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, जैसा कि आपने इन एग्जाम्पलों में देखा है। इसके बाद आपने एक और पॉइंट समझना है, ताकि आपको जो एक्सेप्शनल केस है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है।
एक वक्त था, आज से पहले 2 साल, मेरे घर में 2 फ्रेंड्स थे मेरे। तो वो जब आए मेरे घर में तो उन्होंने कहा कि ग्रीन टी हमारे लिए तैयार कीजिए, हमारे लिए तैयार कीजिए ग्रीन टी। आप जानते हैं ग्रीन टी के बारे में, ग्रीन टी एंटी कैंसर भी होती है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ग्रीन टी जो है ये एक चाय है। तो इसके बारे में मुझे वजाहत से नहीं कहना है, तो आपको अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन टी, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत समझना है सेंटेंस में हमें क्या करना है, उसको हमें यहाँ पे अपने ग्रामर की पड़ी हुई है, तो हम अपनी ग्रामर को सीखेंगे। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे 2 ग्रीन टीज, 2 ग्रीन टीज। अगर आप इसको देखेंगे, आप इसको देख लीजिए, ये जो हमने कहा है ये ठीक है। क्या है? 2 ग्रीन टीज। अगर आप किसी होटल पे जाएंगे तो आप वेटर से कहेंगे कि हमारे लिए 2 चाय लाइए, हमारे लिए 2 चाय लाइए, 2 चाय, 2 टी, 2 टी। तो ठीक यहाँ पे आप समझे तो 2 ग्रीन टीज, 2 ग्रीन टीज ये रूल के हिसाब से ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 ग्रीन टी, 2 ग्रीन टी, ये जो सेंटेंस है, ये जो यहां पे हमने लिखा, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी देखा है, आप इसको कंसंट्रेट कीजिए, क्या आपने देखा है कभी 2 बाय? कभी देखा है आपने 2 बाय? नहीं देखा। ये तो छोटे बच्चों को भी याद है, ये कहीं नहीं लिखा होगा 2 बाय, 2 बाय। फिर क्या लिखा होगा? 2 बॉयज, 2 बॉयज। यहाँ पे भी यही मामला है। यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको इस वीडियो को क्लियरली देखना, एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 2 ग्रीन टीज ये ग्रामेटिकली सही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 ग्रीन टी ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी, 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी, इसका मतलब है 2 जो कप्स है वो ग्रीन टी के है, 2 कप्स ग्रीन टी के है। ये जो मामला है यहाँ पे ये ठीक मामला है। क्या है? अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 कप्स ऑफ ग्रीन टीज, क्या? ग्रीन टीज, ये मामला यहाँ पे गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? यहाँ पे जो काउंटेबल है, हम इसको पहले ही हमने इसको गिना है, हमने पहले ही इसको गिना है। मैं इसकी ग्रामेटिकली वजाहत का यहाँ पे करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ये लेंथी हो जाएगा। आपको इसको इजी वे में समझना है। पहले तो हमने हार्ड एंड फास्ट रूल जो हमने नहीं पढ़े हैं ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए, वरना मैं ये आपको टेनिस के पास्ट सिंपल से मैं इसको समझाऊंगा, मगर यहाँ पे आपने इजी वे में समझना है। तो यहाँ पे आप सोचिए, आप समझिए, ये जो यहाँ पे 2 कप्स है, हमें पहले ही ये पता चलता है कि ऑलरेडी हमें ये पता चलता है कि 2 कप्स है, 2 कप्स है। तो किसके हैं? ग्रीन टी के है, ग्रीन टी के है। यहाँ पे आप सोचिए, हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी, 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी, हमें पहले ही यहाँ पे देखने को मिलता है कि कप्स है, 2 कप्स है, ये हमें पहले ही वाज़ेह हो रहा है। किसके है? ग्रीन टी के है, ग्रीन टी के है। तो यहाँ पे मामला है वो ठीक है। अगर हम ऐसे कहेंगे 2 कप्स, हमें पहले ये अंदाजा होता है, हमें ये पहले पता चलता है कि 2 कप्स है, किसके? ग्रीन टीज के। ये मामला ठीक नहीं है। हम नहीं इसको ऐसे लिखेंगे ग्रीन टीज, ये मामला यहाँ पे ठीक नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स में
देखेंगे, एग्जाम्पल्स में इनको लिखेंगे। जब मैंने तैयार की ग्रीन टी अपने दोस्तों के लिए, तो मैंने उनको कहा कि लीजिए। क्या कहा? मैंने उनको कहा कि टेक 2 ग्रीन टीज। ये मामला ठीक है। क्या है? ये सेंटेंस जो है, ये जुमला जो है, ये ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टेक, इसका माना है लीजिए 2 चाय। ग्रीन चाय जो है, ग्रीन टी, ये लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टेक 2 ग्रीन टी, ये मामला जो है, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। यहाँ पे एस होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मामले आते हैं, ये जो पॉइंट्स है ये आते हैं। हमें छोटी गलतियां वहां पे हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी कम इल्मी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ताकि आपको समझे, आप अपनी दुआओं में याद भी रख लीजिए। तो यहाँ पे आपने समझना है, एक और पॉइंट आपने समझना है। अगर आप लिखेंगे टेक 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी, ये जो पॉइंट है ये ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही वाज़िया हो रहा है, हमें पहले ही समझ आ रहा है कि ग्रीन टी के 2 कप्स है ग्रीन टी के। ठीक, इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, टेक 2 कप्स ऑफ ग्रीन टीज, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। या वहां पे अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने एरर्स देखने होंगे, तो एरर्स में आप ये जान सकेंगे। अगर आपने यहाँ पे जाना, आपने समझा, आपका होल्ड हो गया इस एक्सेप्शनल रूल पे भी, तो बहुत से रूल्स इसमें हमने पढ़े, बहुत से रूल्स इसमें ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किए। इसके और भी बहुत से रूल्स है जो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।